नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरकारी अलर्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कर्मचारी राज्य बीमा निगम पटना की तरफ से आई हुई आपको बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो कि जिसका विज्ञापन जो है आपको बताते चलें जारी हो चुका है। यूडीसी क्लर्क के पोस्ट है, स्टेनोग्राफर के पोस्ट हैं, साथ साथ आपके एमटीएस के पोस्ट है। सभी का आपको बताएंगे क्या एलिजिबिलिटी है। 10th पास के भी यहाँ पे जॉब है, 12th पास का भी पद है, स्नातक पास का भी पद है। टोटल दोस्तों 3500 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। आइए देख लेते हैं बिहार के यहाँ पे बिहार में कितना यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई है। आपको बताना चले दोस्तों, कर्मचारी राज्य यहाँ पे बीमा निगम जो कि आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें दोस्तों बात करें रीजनल ऑफिस बिहार के लिए, पटना के लिए क्षेत्रीय यहाँ पे देख सकते रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ फॉर बिहार रीजन ESI कॉरपोरेशन। आइए दोस्तों देख लेते हैं कितने पद यहाँ पे बिहार को मिले हैं। टोटल यहाँ पे आपको बताते चलें, ये दोस्तों ECI का वेबसाइट, इसमें देखेंगे टोटल हर एक यहाँ पे हर एक आपको बता दें लगभग 3500 पदों पर इसका विज्ञापन निकला हुआ है। क्षेत्रीय कार्यालय अम्बाला और साथ साथ क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ पे न्यू दिल्ली, साथ साथ पटना, आसाम, विजयवाड़ा और आरओ पटना, रायपुर, न्यू दिल्ली सभी दोस्तों आया हुआ है। इसमें आपको बिहार के खाते में कितने यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं, आइए देख लेते हैं बिहार का। तो यहाँ पर दोस्तों यूडीसी क्लर्क के आपको यहाँ पे टोटल 43 पोस्ट हैं। इसमें यूआर कैटेगरी के 35 पोस्ट, स्टेनो के 8 पोस्ट हैं, यूआर कैटेगरी का टोटल 16 पोस्ट है, एमटीएस के टोटल 37 पोस्ट है, इसमें यूआर के 26 पोस्ट हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या है स्किल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यूडीसी और स्टेनो के लेवल 4 पे मैट्रिक्स है 7वां पे कमीशन के हिसाब से। और इसका आपको बता दें यूडीसी का डिग्री क्वालिफिकेशन यानी कि किसी भी स्ट्रीम से अगर स्नातक पास है तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास रखा गया है, साथ साथ आपको स्टेनोग्राफी आना चाहिए। साथ साथ दोस्तों एमटीएस पोस्ट की बात करें तो मैट्रिकुलेशन डिग्री यहाँ पे रखा गया, मैट्रिकुलेशन पास, आप मैट्रिक पास है तो आप इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। आइए एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज आपका 15 फरवरी 2022 से गणना किया जाएगा। 18 से 27 साल आपको जनरल कैटेगरी का है यूडीसी और स्टेनो पोस्ट के लिए। साथ साथ दोस्तों एमटीएस पोस्ट के लिए 18 से 25 साल रखा गया है। भारत सरकार की नौकरी है दोस्तों, बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे आपको बता दें जो भी परमिसिबल ओबीसी के 3 साल की छूट और SC ST को 5 साल की छूट। उसी तरह यहाँ पे एक्स सर्विसमैन सभी चीज़ को यहाँ पे जो भी भारत सरकार के अंतर्गत होता है सभी चीज़ आई। अब दोस्तों बात करें आवेदन ऑनलाइन, आप लोग 15 जनवरी से ESIC के वेबसाइट पे आप लोग जाके आवेदन कर सकते हैं। 15 फरवरी इसका लास्ट डेट रखा गया है। आइए तो देख लेते हैं क्या एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। तो एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों SC ST और डिपार्टमेंट कैंडिडेट साथ साथ फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये रखा गया है। और साथ साथ ऑल अदर कैटेगरी के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी OBC के लिए 500 रुपये रखा गया है। दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसीज है और मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं क्या होगा आपका एग्जामिनेशन। 2 फेज में आपका एग्जाम रहने वाला है। यहाँ पे यूडीसी क्लर्क की बात करें तो आपका PT एग्जाम होने वाला है, देख सकते हैं 200 नंबर का मैक्सिमम यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे GK, यहाँ पे इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग यहाँ पे आने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। 1 घंटे का टेस्ट है, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होगा और इसी में आपका मेरिट बनाकर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर स्किल भी आपका फेस स्टार्ट रखा गया है जो दोस्तों यहाँ पे होता है SSC की तरफ से, उसी तरह से रखा गया है। स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए फेज 1, यहाँ पे फेज 2, इस तरह दोस्तों एमटीएस पोस्ट के लिए भी आपका यहाँ पे PT, उसके बाद यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन और इसी मेरिट के हिसाब से आपका यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है। PT के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स और PT फेज 2 विल भी 45% फॉर यूआर कैटेगरी। सभी चीज़ें दोस्तों दी है। इसका एडवर्टीजमेंट जारी हो चुका है, आप लोग जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप लोग जरूर भरें पटना का, या दोस्तों अगर आप कोई भी रीजन का भर सकते हैं जहाँ जहाँ ये टोटल 35 वैकेंसीज आए हुए हैं। मिलते हैं दोस्तों अन्य अपडेट के लिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही पल पल की बिहार जॉब अलर्ट पाने के लिए।